दोस्तों नंबर सिस्टम के टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज में अगला है 1 से n तक की संख्याओं का योग। इसका फार्मूला क्या होता है? n मतलब जहाँ तक भी दे रहा है n इंटू एन प्लस 1/2। अब इसका मतलब क्या है? आपको सवाल ऐसे देगा 1 से 10 तक की संख्याओं का योग बताओ, तो इसका योग क्या हो जाएगा? ठीक है, 10 बोला है तो इनकी वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 10 धन 1 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 गुणे 11 बटा में 2, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 11 पचे 55 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको देता है 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला होता है। जैसे ऐसे दे दिया 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर, ऐसे करके 10 स्क्वायर, इसका योग बताओ। तो n की जगह बस आप 10 रखते जाओ, तो 10 और 10 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 11, और 10 दूना 20 और 1 21 बटा में 6 हो जाएगा। 2 से 1 कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका? 11 पचे 55, और 55 में 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 पचे 35 और 35 3 38, यानी कि कितना आ जाएगा? 385 आ जाएगा। अगला है 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योग, तो ये क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 1 क्यूब धन 2 क्यूब धन कहाँ तक 10 का क्यूब, इसका मान कितना होगा? संख्या कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ पे क्या रखेंगे? n की वैल्यू 10 और 10 धन 1, ठीक है, बटा में 2 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 10 गुणे 11 बटा में 2, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 55 का वर्ग। अच्छा देखिए, यहाँ एक चीज़ वर्ग करने का भी आसान तरीका बता दे रहा हूँ। 55 का वर्ग अगर निकालना है तो इकाई में 5 दिया है तो 5 पचे 25 लिख देते हैं, और ये दहाई में 5 दे या कोई भी अंक दे, ठीक है, तो इसको 5 को एक अगले वाले नंबर से यानी 6 से गुणा करके लिख देते हैं, तो ये 3025 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 45 का वर्ग निकालना है, 5 का वर्ग 25 लिख लीजिए, 4 है, 4 से अगला 5 आता है, 4 पचे 20 हो जाएगा। ऐसे आप आसानी से वर्क कर सकते हैं। अगला होता है 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, ये कितना होता है? n n प्लस 1 n प्लस 2/6 हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये भी वही हो जाता है जो सम के लिए होता है, n n प्लस 1 n प्लस 2/6। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको सवाल दे दिया 2 स्क्वायर धन 4 स्क्वायर धन 6 स्क्वायर धन ऐसे करके 20 तक के वर्ग का योग निकालिए, ये निकालना है। तो ये कहाँ तक दिया है? 20 तक दिया है, तो इनकी वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 20 गुणे 20 धन 1 21 हो जाएगा, और 20 2 22 बटा में 6 कर देंगे। अब इसको कट करिए, तो 2 दाम में 20, 2 तिहाई 6, और ये आपका 7 आ गया, 22 सत्ते 154 होता है, 1540 आ जाएगा। उसी तरह से अगर विषम के लिए पूछना होगा तो विषम के लिए क्या दे देगा? विषम के लिए आपको दे देगा, मान लीजिए सवाल दे दिया कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा करके कहाँ तक? मान लीजिए दे दिया आपको 21 तक, इसका स्क्वायर निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? इनकी वैल्यू 21 हो जाएगी, तो 21 और 21 ही कितना हो जाएगा? 22, और 21 2 23 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, तो 2 11 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 इंटू 11 इंटू 23, तो 11 सत्ते कितना होता है? 77, और 77 में 23 का गुणा कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 1771। ठीक है, 1771 गुणा करके देखिएगा। इसमें ऐसे सवालों में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है। ठीक है, देखिए क्या करना है, 20 स्क्वायर 21 स्क्वायर 22 स्क्वायर 70 स्क्वायर 70 स्क्वायर तक जा रहा है। ठीक है, तो जब 1 से 70 तक का सम दिया रहता है तब तो आप फार्मूला लगा लेते हैं, कौन सा? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6, ये आपको फार्मूला पता है। तो अच्छा ये बताइए, 1 से लेके 70 तक का सम अगर हमने निकाल लिया, 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर, ऐसा करते करते 70 स्क्वायर तक का सम निकाल लिया, ठीक है, और उसमें से अगर हमने 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर 19 स्क्वायर तक का सम निकाल लिया, ठीक है, घटा दिया इसको सम निकाल के, तो ये नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो हम 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर ऐसे करते करते 70 स्क्वायर को निकाल लेते हैं। तो अब इसमें तो स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाएगा ना, क्या? 70 71 70 दूना 140 और 1 141 बटा में 6। ठीक है,
ये स्टैंडर्ड फार्मूला लग गया। और दूसरा वाला क्या काम करना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहाँ तक, 19 के स्क्वायर तक। इसका सम निकाल लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो इसका सम कितना हो जाएगा, n+1 यानी 19 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 20, और इंटू 19 दूना 38 और 1 39 हो जाएगा। ठीक है, बटा में 6 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको अगर हल करेंगे 70 गुणे 71 गुणे 141 बटा में 6, तो इसका आ जाएगा 11 67 95। और इसको अगर हल करेंगे, क्या है ये 19 20 और 39 बटा में 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2470। ये मैं गुणा करके ऑलरेडी रखा हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 43 25। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों कई बार इस तरीके का सवाल पूछ दिया जाता है और लड़के छोड़ के चले जाते हैं, जबकि ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं और ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए। इसमें क्या दिया रहेगा, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो और अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या बताइए। ठीक है, 2 अंकों की कोई संख्या कैसी होगी, थोड़ा ये समझ लेते हैं। ऐसी ही होगी, 23 होगा 32 होगा 42 होगा, ठीक है, 52 होगा या 55 होगा, कुछ भी होगा। तो ये 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या खासियत क्या होती है, इसको हम पढ़ते हैं 20 3 23 पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, 2 गुणे 10 धन 3 पढ़ते हैं। मतलब यही स्ट्रक्चर होता है। इसको अगर लिखना हो तो 3 गुणे 10 धन 2 लिखेंगे। इकाई का मान वही रहता है, लेकिन दहाई का मान 10 गुना बढ़ जाता है। तो 2 अंकों की संख्या का यही स्ट्रक्चर है। ठीक, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर इस संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, जैसे 42 है, 42 के अंकों को उलट दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी 24। यानी पहले जो संख्या थी 42, तो 42 को हम लिख सकते थे 4 गुणे 10 धन 2, ये लिख सकते थे। अच्छा, इसके अंकों को अगर उलट दिए तो क्या हो गया 2 गुणे 10 धन 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। मतलब यहाँ पहले दहाई की जगह 4 था, अभी दहाई की जगह पे कौन आ गया 2 आ गया है। तो अंकों को उलटने का ये मतलब होता है। अच्छा, 42 में कौन कौन से अंक हैं ये थोड़ा समझ लेते हैं। 42 में एक 4 है और 2 है। तो अगर बोला जाए इसके अंकों का योग, तो 4 धन 2 करेंगे, अंकों का योग बोलेगा तो अंकों को जोड़ दिया जाएगा, तो 4 2 मिल के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अगर संख्या बोलेगा कि संख्या क्या होगी, तो 42 को संख्या के रूप में लिखना है तो 4 गुणे 10 धन 2 लिखेंगे तभी 42 आएगा। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए सवाल बहुत तेज़ी से लग जाएगा। अब देखते हैं सवाल को। यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो, तो मान लीजिए अंक क्या है, एक x है और एक y है, तो दोनों का योग क्या बोल रहा है 12 है, तो यहाँ 12 लिख दिए। ठीक है, अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या पर x और y को मिला के संख्या क्या बनाएंगे 10x + y बनाएंगे। ठीक है, ये संख्या हमारी ओरिजिनल संख्या है, मूल संख्या यही है। ठीक, अब अगर उलट दिया जाएगा तो उलटने पर कौन कौन सी संख्या बन जाएगी, y इधर चला आएगा x उधर चला जाएगा, यानी 10y + x बन जाएगा। ठीक है, देखिए x एक अंक है और y एक अंक है, दोनों को जोड़ने पे 12 यहाँ पे बोल रहा है। अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी उलटने पे ये जो संख्या बन रही है 10y + x, ये मूल संख्या से यानी कि इससे कितनी अधिक है 18 अधिक है, +18 कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं, सजादी टर्म एक जगह ले आते हैं, तो जब y को इधर लाएंगे तो 10y में से y घटाएंगे तो 9y हो जाएगा, 10x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन x है तो x में से 10x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा, = 18। अब देखिए 9 से सब में भाग चली जाएगी, तो 9 से इसमें भाग देंगे तो y बचेगा, इसमें देंगे तो x बचेगा और इसमें देंगे तो 2 बचेगा, 9 दूना 18। देखिए भाग देते समय ध्यान रखेंगे कि अगर भाग दिया जाता है तो दोनों तरफ दिया जाएगा, और इधर जैसे y और x है तो y में भी जाएगा x में भी जाएगा। ठीक है, तो y - x = 2। एक इक्वेशन ये आ गया। एक इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी थी, क्या x + y = 12। दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो देखिए x यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो कट जाएगा, और y मिल के कितना आ जाएगा, y मिल के कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा। ठीक है, y और y मिलके कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा, तो 2y = 12 2 मिलके कितना आ जाएगा 14, तो y = कितना आ जाएगा 7। ठीक है, y का मान हमारा आ गया 7। मूल इक्वेशन क्या थी, मतलब दोनों अंकों का योग क्या था 12 था। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ 7 अगर रख देंगे तो x + 7 = 12 हो जाएगा, तो x = 12 - 7 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, अब संख्या ओरिजिनली हमारी क्या थी
10x + y यही संख्या थी ना, तो 10 × x, x का मान कितना आया था, x का मान 5 आया था, y का मान कितना आया था, 7 आया था। ठीक है, तो इसको रख देंगे तो 10 × 5 = 50 और 7 कितना हो जाएगा, 57। तो संख्या हमारी कौन सी आ गई, 57। इसके अंकों को उलटने पे क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो अंकों के उलटने पे ये जो संख्या है वो देखिए इससे 18 अधिक है। अंकों का योग क्या हो रहा है, 5 7 12 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर भी तुरंत चेक हो जाता है। इस क्वेश्चन की यही क्वालिटी है, इसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है। तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। कई बार इस तरीके का सवाल पूछ लेता है, जैसे 68 की पावर 88/67, यहाँ लिखा है 18×15 × 4/17, ये सवाल है। इसमें पूछेगा शेष कितना बचेगा। ठीक है, तो आपको दो कॉन्सेप्ट या दो चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया कि अगर n का मान सम हो या विषम हो तो x⁻n−1 सदैव x−1 से भाज्य होगा। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे 68 लिखा है और इसमें विभाजित करना है 67 से, यानी 68 से एक कम है। ठीक है, तो अगर इसको हम x मान रहे हैं तो x−1 है। देखिए यहाँ पे x−1 पहले ही दिया है, इसका मतलब पहली शर्त कहीं ना कहीं लग रही होगी। n सम हो या विषम हो, देखिए n सम भी दिया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये x⁻n−1 टाइप का तो दिख नहीं रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर इसमें हम एक घटा दें, ठीक है, 68⁸ जो दिया है इसमें एक घटा दें और एक जोड़ दें, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें 67 से डिवाइड कर दें। अब बताइए, तो जोड़ का एक नियम होता है ना कि इसको अगर दोनों को साथ लेके 67 से डिवाइड करें और एक को 67 से डिवाइड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 68 की पावर 88 -1/67 अब प्लस 1/67 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x⁻n−1/x−1, अब ये हो गया कि नहीं हो गया। तो अब x⁻n−1/x−1 देखिए सदैव विभाजित होगा, मतलब 68 जो है वो इसे पूरा पूरा कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो शेष कितना बच जाएगा, देखिए एक बच रहा है, तो इसका शेष कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला वाला सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है 18×15 धन 4/17, तो शेष कितना होगा। अब सोचना थोड़ा फास्ट शुरू करेंगे। 18 एक कम है, यानी x−1 के रूप का है, तो इसको अगर हम क्या बना दें, जल्दी बताइए। x−1 किससे कटता है, x⁻n−1 होगा तो कटेगा। तो x⁻n−1 करने के लिए इसमें -1 करेंगे आप, तो इससे एक ले लीजिए ना, तो इसको -1 करेंगे तो +1 भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, तो 18⁻15 -1 तो हो जाएगा, लेकिन ये फिर एक बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब किससे डिवाइड करेंगे, 17 से, तो ये x⁻n−1 x−1, तो ये तो इसे पूरा कट जाएगा, तो शेष कितना बच जाएगा आपका 5। तो यहाँ शेष बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब ये लास्ट वाला देख लेते हैं। ये लिखा है 43⁻45 + 5/45, शेष कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 43 दिया है और इससे एक ज़्यादा नीचे दे दिया, यानी कि 44 दे दिया, तो एक ज़्यादा दे दिया, तो देखिए x+1 वाला यही है। ठीक है, और x⁻n+1 जो होगा वो किससे भाज्य होगा, x+1 से। कब, जब n विषम हो। तो यहाँ पे देखिए विषम भी दिया है, मतलब पावर क्या दिया है, विषम दिया है, तो इसको x⁻n+1 के फॉर्म का बनाना पड़ेगा। बनाते हैं, तो ये 43 के घाते 45 दिया है, +1 अगर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 44 से डिवाइड करना है, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो फिर शेष कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को लगाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 2 पॉइंट अगर आपको पता है तो ये सवाल आराम से लग जाएंगे। ठीक है।